हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रिमशा कासिम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये कॉन्सेप्ट समझना प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आप मेरे को फंक्शंस के साथ इफेक्टिवली काम करना सिखाती है। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में रहेंगे तो मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मूव करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेन टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। पॉइंटर्स पॉइंटर्स हमारे पास स्पेशल काइंड के वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करते हैं। पॉइंटर्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो हम फंक्शन को पास करते हैं जब वो उसे कॉल करना हो। इनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो हम फंक्शन के हेडर में डिफाइन करते हैं। that are used to receive the value of the actual parameter, जो एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू रिसीव करता है, उसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना वो एक्शन परफॉर्म करते हैं और रिटर्न कर देता है। हम कोड की एग्जांपल से इसको समझेंगे कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास कोड है। मेन से हमने कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल है नम, माय नम के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है हमने। उसको हमने वैल्यू पकड़ा दी 5। माय नम वेरिएबल है, इसके पास वैल्यू है 5। ये 5 वैल्यू जाएगी मॉडिफाइड वैल्यू नाम के फंक्शन में जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। हमने कहा कि जो ये माय नम वेरिएबल में जो ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू दो एक फंक्शन को जिसका नाम है मॉडिफाई वैल्यू। मॉडिफाई वैल्यू का फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से वैल्यू जाएगी मॉडिफाई फंक्शन के नम वेरिएबल में, ठीक है। और उसके बाद जो वो नम वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। इस केस में जो ये हमारे पास है माय फंक्शन इज इक्वल टू 5, ये एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअल वैल्यू यहाँ से जा रही है। यहाँ से जाने के बाद जो ये नम इज इक्वल टू 10 यहाँ पर आई, ये फॉर्मल पैरामीटर है जो एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू को रिसीव करेगा। ऐसे ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ से जा रही है, इसलिए ये एक्चुअल पैरामीटर है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर है जो एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू को रिसीव करेगा। ये है हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू गई फंक्शन को, 5 इधर गई यहाँ पर। ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये 5 वैल्यू को लेगा और बाकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस असल में है क्या। हमने कहा व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, the value you pass into the function are copied into the formal parameters the variable defined in the function signature। हमने कहा जब हम वैल्यू पास करते हैं अपने मेन फंक्शन, हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की यहाँ से, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद हमने कहा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, हमने कहा माय नम वेरिएबल में 5 रखवा दो। अब होगा ये कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका नाम है, इसका हमने नाम दे दिया माय नम का, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा जो माय नम के अंदर जो वैल्यू है वो है 5। माय नम के अंदर जो वैल्यू है वो है 5। माय नम के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है। 5 वैल्यू के बाद हमने कहा फंक्शन कॉल करो, ये या नेक्स्ट पे मूव करेगा
यहाँ से इसने माय नम में वैल्यू रखवा दी। रखवाने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है। हमने कहा ये मॉडिफाइड वैल्यू एक फंक्शन डिफाइन है, उसको वैल्यू दे दो माय नम की। अब माय नम की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर चलेगी, यानी जो हमारे पास ये 5 है, इसको अगर हम थोड़ा छोटा करें, ये 5 यहाँ पर चला गया। इंटीजर 5 वैल्यू चलेगी, ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर बन गया। अब फॉर्मल पैरामीटर के बाद जो ये 5 है, ये जाएगा 5 वैल्यू इधर गई। उसके बाद हमने कहा नम इज इक्वल टू 10। अब नंबर को हमने 10 कर दिया। हमारे पास एक और वेरिएबल आया, उसका नाम हमने कहा इसका नाम है नम। नम वेरिएबल आया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इनिशियली इसमें जो वैल्यू थी वो, इसमें 5 वैल्यू, 5 वैल्यू के बाद हमने कहा नम में जो वैल्यू है ना वो 10 कर दो 5 की जगह। 5 की जगह हमने इसमें 10 कर दी। 5 की जगह वैल्यू 10 कर दी। अब जब ये यहाँ से रिटर्न होगा, इसने वैल्यू को 10 किया, 10 करने के बाद रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद जब ये यहाँ पर आएगा इस वाली लाइन के ऊपर, तो जो वैल्यू प्रिंट करवाएगा वो 10 नहीं होगी बल्कि 5 होगी, जो एक्चुअल वैल्यू है। मीन्स कि इस फंक्शन के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हुई उसका अफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर के ऊपर नहीं पड़ा। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू वही रही जो 5 है, हालांकि इसने वैल्यू चेंज कर दी, 5 से 10 कर दी, लेकिन जो एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्योंकि 5 है इसलिए वो 5 को ही प्रिंट करेगा। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं हमने कहा कि हम जो एक्चुअल पैरामीटर से जो वैल्यू देते हैं वो जाती है फॉर्मल पैरामीटर के पास। फॉर्मल पैरामीटर में जाने के बाद फंक्शन में जो भी चेंज होगा उसका अफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये सिंपल डेफिनेशन है कॉल बाय वैल्यू की। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इंस्टेड ऑफ पासिंग द एक्चुअल वैल्यू द एड्रेस और रेफरेंस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर पास टू द फंक्शन। हमने कहा कॉल बाय रेफरेंस में कि हम एक्चुअल वैल्यू पास नहीं कर रहे बल्कि उस वैल्यू का एड्रेस पास करेंगे। रेफरेंस का मतलब है एड्रेस पास करना, कि उसका मेमोरी में वो कौन से रेफरेंस पर है। या हमने कहा माय नम इज इक्वल टू 5, माय नम के अंदर वैल्यू 5 वैल्यू देती। अब हमने कहा इस माय नम का कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस इस फंक्शन को दे दो। मॉडिफाई वैल्यू का नाम का जो फंक्शन है, एड्रेस हमने कहा इसका जो एड्रेस है ना वो है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एड्रेस दिया, हमने कहा जो इसका एड्रेस है वो है 100 एड्रेस हमने इसको दे दिया। अब हमने कहा जो ये एड्रेस है ना ये मॉडिफाई फंक्शन को दो। जब ये इसके पास जाएगा यहाँ पर पॉइंटर हमने यूज किया। अगर आपको पॉइंटर का आइडिया नहीं है तो पहले आप जाके मेरी पॉइंटर वाली वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे वापस आए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने कहा कि जो उस पॉइंटर के अंदर जो नम के अंदर वैल्यू है, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको लो और उसको 10 कर दो। यहाँ पर हमने एड्रेस M% का यूज करके हमने एड्रेस पास किया। स्टैटिक नम का यूज करके हमने उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सेस किया और हमने कहा उसको मॉडिफाई करके 10 कर दो। अब जो यहाँ एक्चुअल में वैल्यू है वो 5 की जगह 10 है। हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। वैल्यू को चेंज करने से हमने अब ये एक्चुअल हमारे पास जो काम है ना वो एक्चुअल वैल्यू चेंज हुई है। यानी कॉल बाय रेफरेंस में हमने क्या किया, हमने कहा कॉल बाय रेफरेंस में जो एड्रेस है वो पास करो, उस एड्रेस के ऊपर जाओ और उस एड्रेस के ऊपर जाके वो वैल्यू चेंज कर दो। अब हमें एड्रेस पता चल गया तो वैल्यू चेंज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। पॉइंटर्स के थ्रू हमने उस वैल्यू को चेंज कर दिया। अब एक्चुअल में जो हमारे पास जो यहाँ पर जो रिजल्ट में प्रिंट होगी माय नम की वैल्यू, वो 5 नहीं बल्कि 10 प्रिंट होगी। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कॉल बाय रेफरेंस का और
कॉल बाय वैल्यू का। एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने कहा कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मर पैरामीटर्स। Changes to the parameter inside the function do not affect may the original argument used in both C and C++। कॉल बाय वैल्यू में क्या है, हमने एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू है वो फॉर्मर पैरामीटर में पास की। फॉर्मर पैरामीटर में पास करने के बाद फंक्शन के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे वो उस फंक्शन के लिए वैलिड होंगे। उस फंक्शन के बाद जब वो दोबारा मेन में आएगा तो वो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। फॉर्मर पैरामीटर के जितने भी चेंजेस होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। कॉल बाय रेफरेंस में क्योंकि हम उसका एड्रेस उसको पास कर रहे हैं, इस तरह से वो पॉइंटर्स के थ्रू उस एड्रेस के ऊपर जाएगा और उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर देगा। तो फॉर्मल पैरामीटर्स में और फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।